हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आज के टाइम में हमारी कम्युनिटी के अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट डिजीज है। स्पेशली गर्मियों के दिनों में, जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, फंगल इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और आज मैं एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन आर कॉज्ड व्हेन वेरियस टाइप ऑफ फंगाई ग्रो एंड थ्राइव ऑन बॉडी ऑफ होस्ट। जब भी कोई फंगस किसी भी होस्ट की बॉडी पे ग्रो करता है तो वो फंगल इन्फेक्शन करता है। इट कैन अफेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, नेल्स, हेयर एंड इंटरनल ऑर्गन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो फंगस है हमारी स्किन को अफेक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा किसी को नेल्स के अंदर, किसी को अपने हेयर्स, बालों के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और सीरियस केस में, सीवियरिटी केस में हमारे इंटरनल ऑर्गन लाइक साइनस, जैसा कि कोरोना के टाइम में आपने देखा था, ब्लैक फंगस से आंख में और इवन साइनस के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुए थे। तो जो इंटरनल ऑर्गन हमारी माउथ या ओरल कैविटी, जिसमें ओरल थ्रस्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स और अदर इंटरनल ऑर्गन को भी दोस्तों ये फंगस अफेक्ट कर सकता है, जो कि बहुत सीरियस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं वो। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर किसी को इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है तो बहुत ही सीरियस होता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और जनरली माइल्ड स्किन इन्फेक्शन पे अगर है तो माइल्ड इन्फेक्शन करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा फंगस है और कौन सा एरिया अफेक्टेड है। सिम्टम की बात करेंगे दोस्तों, जब भी किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है तो जो उसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है फंगल इन्फेक्शन का और इवन किसी भी स्किन डिजीज का, सबसे पहले इचिंग होती है, खुजली होती है उसके अंदर, रेडनेस भी हो सकती है, चकत्ते हो सकते हैं, पीलिंग ऑफ स्किन, हमारी स्किन का पीलिंग हो सकता है, स्किन उखड़ने लगती है, बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज्यादा जलन हो सकती है, समटाइम क्रैकिंग एंड ब्लिस्टरिंग, कभी कभी ऐसे स्किन फटने लगती है, क्रैकिंग होने लगती है। तो दोस्तों, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम हैं। दोस्तों, कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन हैं उनके बारे में बहुत ही शॉर्ट में अपन बात करेंगे। सबसे मोस्ट कॉमन जो फंगस है जो हमारे स्किन को अफेक्ट करता है दोस्तों, दैट इज टीनिया। कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे हमने नाम दे रखे हैं। अगर ये टीनिया हमारे पैरों की उंगलियों को अफेक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं टीनिया पीडिस, पीडिस मतलब फुट। और दोस्तों, इसको हम एक अलग से नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं एथलीट्स फुट। तो ये जो हमारे पैर की जो टोज हैं, उंगलियां हैं, उनके बीच की जो स्किन है उसको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है। दूसरा दोस्तों, अगर टीनिया के इन्फेक्शन से गोल गोल चकत्ते बन जाए, रिंग शेप रेसेस बन जाए हमारी स्किन के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस या रिंग वर्म। दोस्तों, अगर ये टीनिया हमारे जो थाइज, ग्रोइन एरिया या इनर थाई एरिया को अफेक्ट करता है और वहां पे ये रेडनेस, इचिंग या रैश करता है, तो इसको अपन बोलते हैं टीनिया क्रोरिस और इसी को अपन बोलते हैं जोक इच। अगर किसी को यीस्ट इन्फेक्शन होते हैं दोस्तों, कैन ऑकर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज माउथ, जैसा कि मैंने बताया ओरल थ्रस्ट, या जेनाइटल लाइक वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन इन वुमेन, बहुत कॉमन होता है ये। और कहीं भी जो हमारे स्किन फोल्ड हैं वहां पे हो सकता है, कॉजिंग इचिंग, रेडनेस एंड डिस्चार्ज इन द अफेक्टेड एरिया। जब भी यीस्ट इन्फेक्शन होता है तो जनरली उसमें डिस्चार्ज भी होता है। नेल इन्फेक्शन दोस्तों, अगर किसी को फंगस से नेल इन्फेक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस। टिपिकली अफेक्ट टो नेल्स मोर देन फिंगर नेल्स। सबसे पहले हमारे जो अंगूठे की जो नेल्स हैं उनको अफेक्ट करता है ये, कॉजिंग
थिकनिंग, डिस्कलरेशन एंड ब्लिस्टरिंग ऑफ द नेल। हमारे जो नेल्स हैं पतले हो जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है, एकदम व्हाइटिश हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, ब्रिस्टल हो जाते हैं। तो ये हमारे फंगस अगर इन्फेक्शन है तो उसके दोस्तों ये कुछ सिम्टम हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉजेज की, कैसे फंगल इन्फेक्शन होता है, कब ज्यादा होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया अभी बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, तो ये बेस्ट एनवायरनमेंट है एक फंगस के ग्रो करने के लिए। तो जब भी एक्सेसिव स्वेटिंग, या टाइट क्लॉथिंग, पुअर हाइजीन, ह्यूमिड कंडीशन क्रिएट एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर फंगाई टू ग्रो ऑन स्किन, लीडिंग टू इन्फेक्शन लाइक एथलीट फुट्स, जोक इच और रिंगवर्म इन्फेक्शन। तो दोस्तों जब भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो, टाइट क्लॉथिंग हो, पुअर हाइजीन हम रखें, बहुत ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, तो दोस्तों ये आइडियल कंडीशन होती है किसी भी फंगस को हमारी स्किन पे ग्रो करने के लिए। तो इन केस में ही जो ये इन्फेक्शन अभी हमने पढ़े, एथलीट फुट, जोक इच या रिंगवर्म इन्फेक्शन, ये होते हैं। अदर रिस्क फैक्टर आर लो इम्यून फंक्शन, अंडरलाइंग डिजीज एंड सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ दवाइयों की वजह से, कुछ अंडरलाइंग डिजीज की वजह से अगर किसी की इम्यूनिटी लो हो तो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद infected individual or contaminated surface as well as from environment। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को घर में फंगल इन्फेक्शन है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से अदर घर के जो मेंबर्स हैं उनको इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई कंटामिनेटेड सरफेस है वहां बैठने से हो सकता है, और इवन एनवायरनमेंट के थ्रू किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। If you experience sign of fungal infection, follow the simple advice to ensure speedy recovery and safety of those around you। जब भी किसी को फंगल इन्फेक्शन होए तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अभी हम डिस्कस करेंगे। कीप द अफेक्टेड एरिया क्लीन एंड ड्राई। जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको अपने को साफ सुथरा रखना है और सूखा रखना है, ड्राई रखना है। वियर लूज एंड ब्रीदेबल क्लॉथिंग मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन। कॉटन के कपड़े पहनने, अपने को ढीले कपड़े पहनने, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि उससे ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा पसीना आके फिर वो एरिया ह्यूमिड रहता है और वहां पे फंगस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यूज एंटी फंगल पाउडर और क्रीम एज प्रिस्क्राइब्ड बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल। किसी को अगर फंगल इन्फेक्शन है तो दोस्तों पाउडर और क्रीम अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अपने को यूज करना चाहिए। Change socks and underwear frequently, especially if you sweat a lot। अगर किसी को ज्यादा पसीना आता है तो अपने सॉक्स, अंडरगारमेंट्स उनको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए गर्मियों के दिनों में। वॉश एंड थोरोली सन ड्राई योर क्लॉथ, टॉवेल एंड बेड लिनेन रेगुलरली। अपने जो भी क्लॉथ्स हैं, टॉवेल है, बेडिंग है, उनको अच्छे से धोना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए, समय समय पर ऐसा करते रहना चाहिए दोस्तों। और जब भी आप कपड़े धो तो उसको प्रेस भी करना चाहिए। आयरन क्लोथ बिफोर वियरिंग। दूसरा दोस्तों, इन हॉट एंड ह्यूमन वेदर स्टे हाइड्रेटेड टू मेंटेन प्रॉपर स्किन हेल्थ। अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गर्मियों के दिनों में पानी पीते रहना चाहिए, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं। टेक कूल शावर टू हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड रिड्यूस स्वेटिंग। बीच बीच में अपने को नहाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही हो सके और ज्यादा पसीना ना आए। यूज टेल्कम पाउडर और एंटी प्रेसेंट टू मिनिमाइज स्वेटिंग एंड मॉइस्चर बिल्डअप इन स्किन फोल्ड। पाउडर का यूज करना चाहिए जिससे कि जो हमारे स्किन फोल्ड हैं वहां पे मॉइस्चर और स्वेटिंग ना हो। क्या क्या नहीं करना चाहिए और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट को रोकने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो डू नॉट यूज एंटीबायोटिक। जनरली जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो अपन सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और हम एंटीबायोटिक टेबलेट लेते हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक
नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक हैं, जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है, हमारे स्किन पर जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है उसको भी ये मार देते हैं, और हमारे शरीर में जो सीरियस फंगल इन्फेक्शन है वो और ग्रो हो सकते हैं, लाइक यीस्ट इन्फेक्शन, ये भी हो सकते हैं। नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन था, पहले अपन ने एंटीबायोटिक ली और हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी मर गई, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी और कम हो जाती है और हमारे बॉडी के ऊपर और सीरियस टाइप के लाइक यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। अवॉइड वियरिंग टाइट एंड सिंथेटिक क्लॉथिंग दैट ट्रैप मॉइस्चर। सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो कि हमारे मॉइस्चर को सोख लेते हैं वो। डोंट शेयर पर्सनल आइटम लाइक टॉवेल, सॉक्स, शूज विद अदर। अपने जो पर्सनल आइटम है उनको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो दोस्तों आप स्टेरॉइड क्रीम यूज कर सकते हो। और दूसरा, लिमिट आउटडोर एक्टिविटी ड्यूरिंग पीक सन आवर्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग एंड हीट रिलेटेड इश्यू। तो जब भी आप फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हो दोस्तों, तो जो पीक सन आवर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने के चांसेस होते हैं, तो उस टाइम आपको बाहर निकलने से बचना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो थैंक यू।